आज का सम्मान रहेगा, मैं मास्टर प्रकृत पति हूँ। तो प्रकृत पति जो शब्द उसमें जुड़ा है, और वो भी प्रकृत पति, ये हमारे देह और देह के संबंधियों वाले पति के साथ साथ यहाँ ये बताया है प्रकृत पति। ये गीता में भी इसका एक वर्णन आता है कि वो अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस प्रकृति को भी अपने वश में करके तब इस संसार में कुछ देता हूँ। पहले मैं अपने प्रकृति को क्या करता हूँ, वश में करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी प्रकृति को उन्होंने अपने बस में कर लिया। ये जो हम और आप सामने देखते हैं, ये भी एक प्रकृति है जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सब आते हैं। जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। अंदर माना हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है और बाहर भी 5 तत्व ही हैं। तो बाहर भी और अंदर भी दोनों प्रकृति हैं। और आज का जो सवाल है कि मैं मास्टर प्रकृत पति, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि मैं मास्टर प्रकृत पति अपने ही शरीर का मैं कैसे पति बनूं? माना जब विकारों के ऊपर 5 ही विकार हैं, 5 तत्व हैं, तो 5 विकारों के ऊपर जब विजय प्राप्त करते हैं तब आप अपने शरीर के अंदर ही तो 5 विकार हैं। तो 5 विकारों के ऊपर जब आप विजय प्राप्त करते हैं तब आप अपने ही प्रकृत पति बनते हैं। इसीलिए गीता के अंतर्गत जो सांप की जो सैया दिखाई गई है और उस पर लेटा हुआ जो विष्णु को दिखाया गया है, वही प्रकृत पति का क्या है, उदाहरण है। क्योंकि सांप के अंतर्गत क्या होता है, विष होता है, जहर होता है, और जहर को उन्होंने क्या बनाया है, अपनी सैया बनाया है। और उस सैया पर अपने आप को क्या लगाए हुए हैं, आनंदित रूप से लेटे हुए हैं। माना जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, तो वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जो विष्णु की सैया जो दिखाई गई है, वही है प्रकृति पति। माना ऐसे ही आप अपने ऊपर क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। और सांप की सैया का मतलब ये है कि विकारों को जीतना। यही है प्रकृति पति। मैं मास्टर प्रकृति पति आत्मा हूँ। हालांकि डिटेल तो और भी बड़ा है, आपको शॉर्ट में हमें इन्हीं भावों को अपने आप को जीतना है। यही नहीं है कि आपने इतना ही बोल दिया कि मैं मास्टर प्रकृति पति हूँ। मतलब क्या है, हमें उस रहस्य को समझना है, हमें उसकी गहराई में जा कर के उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है और उस प्रैक्टिकल पर हमें विजय पानी है।